माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरे जो ग्रेट अपलाइन है आदरणीय रत्नेश जैन जी 43 साल की एज में हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। 6 साल का उनका बालक है। मतलब बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 साल का उनका बालक है जिसको अभी तक ये मालूम नहीं है कि हुआ क्या। जब रत्नेश जी की अंतिम यात्रा होनी थी, तो जब उनका पार्थिव शरीर अर्थी पर लेटा हुआ था, तो वो 6 साल का छोटा सा नन्हा सा बालक ये पूछता है कि मम्मी ये पापा उठ क्यों नहीं रहे, जमीन पर क्यों सोए हुए हैं? तो पापा को उठाइए ना। आज भी वो बालक ये बोलता है, ये पूछता है कि मम्मी पापा कब आएंगे। उसको क्या मालूम है? 6 साल का बालक है, उसको तो ये लगता है कि साहब कोई ये खेल चल रहा है, आ जाएंगे पापा वापस। अब उसको क्या मालूम कि अब जिंदगी में पापा वापस नहीं आएंगे। 8वीं क्लास में उनकी गुड़िया पढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इंसान की कमी को देखिए, कोई दूसरा इंसान या पैसा कभी पूरा नहीं कर सकता, बट एक परिवार उनके पीछे था, जिस परिवार को अब अपनी जिंदगी तो जीनी है, जिस परिवार को अब अपनी जिंदगी तो पूरी करनी है कि उस बच्चे को आज उसका पूरा भविष्य 6 साल की तो उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है। वो 8वीं क्लास में गुड़िया है, उसको अभी पूरी जिंदगी जीनी है। उसकी उनकी मम्मी है, उनके पापा है, उनकी वाइफ है। तो उन सभी को अपनी जिंदगी जीनी है। आज उस परिवार में दुख तो है, उस परिवार को दुख तो है, लेकिन साथ में एक गर्व भी है। जब हमने उनकी एक सभा रखी थी, श्रद्धांजलि सभा, उस श्रद्धांजलि सभा में जब आरसीएम के सभी साथी आ करके और उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे कि रत्नेश जी की वजह से आज हमारी जिंदगी में यह बदलाव आया है, रत्नेश जी की वजह से आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, रत्नेश जी की वजह से आज हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, रत्नेश जी की वजह से आज हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं आज। तो उनके जो रिश्तेदार थे, जब वो सभा से बाहर निकले तो मैंने देखा उन सबकी आंखें नम थी। कई रिश्तेदार तो दूर दूर से आए थे, जो वहां से नहीं थे लेकिन दूर से आए थे, तो उनकी आंखें नम थी। और उनमें से एक रिश्तेदार ये भी बोल रहे थे, तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे रत्नेश ने इतना बड़ा काम कर दिया है। हमें तो मालूम ही नहीं था कि इतने लोगों की जिंदगी बदलने का वो माध्यम बना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं, आरसीएम के अलावा की जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं, और ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप जो भी काम आप कर रहे हैं, वो काम करते हुए जिस दिन भी हमारी मृत्यु हो जाए, आज मान लीजिए परमात्मा का बुलावा आ जाए, क्योंकि हम लोग कितनी भी बड़ी उम्मीदें बना लें, कितने भी सपने बना लें, कितनी भी आशाएं बना लें, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे जब बुलावा आता है ना, जब हमारा वक्त जो लिखा होता है पूरा हो जाता है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। किसको कब बुलावा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो अगर आज हमारा बुलावा आ जाए, तो क्या हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम किया है कि हमारे मरने के 10 साल बाद भी लोग हमें इसी रूप में याद करें, या एक अच्छे रूप में याद करें, एक महान व्यक्ति के रूप में याद करें? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपको इसका जवाब मिले कि नहीं सर ऐसा कोई काम अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपके सामने एक मौका है। आरसीएम के मिशन के जरिए जब हजारों लोगों की जिंदगियां बदलेंगे, जब हजारों घरों में खुशियां लाने के माध्यम आप बनेंगे, तो वो और उनकी पीढ़ियां, उनकी जनरेशन आपको कभी भी भुला नहीं पाएंगे। जैसे कि अब रत्नेश जी को हम लोग कभी भुला नहीं सकते, जैसे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी को हम कभी भुला नहीं सकते, तो वैसे ही आप भी वो काम कर जाएंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में मतलब हजारों सालों तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, लोग आपको भुला नहीं पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, उस परिवार में मैंने एक गर्व का भाव देखा। उस परिवार में मैंने एक एक खुशी इस बात की देखी, एक संतुष्टि इस बात की देखी कि रत्नेश जी ने ऐसा कुछ कर दिया कि उस परिवार को अब आर्थिक दृष्टिकोण से कभी भी, जिंदगी में कभी भी पैसों के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। पैसों के लिए बच्चों की एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। पैसों के लिए बच्चों की आगे के भविष्य के लिए, गुड़िया की शादी के लिए, है ना, आगे उनके किसी कारोबार के लिए या किसी भी चीज के लिए, उनको पैसों के मामले में सोचने समझने की आवश्यकता